सुमेरपुर में 22 जुलाई गुरुवार को पार्षदों ने तखतगढ़ अधिशासी अधिकारी एवं नगरपालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन बताया गया कि 5 जून को नगरपालिका साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से बिंदु नंबर 15 में वर्णित बिना पालिका बोर्ड की समक्ष स्वीकृति से अनुज्ञा पत्रों एवं दुकानों नीलामी प्रकरणों के संबंध में दर्शाया गया है। क्या है मामला? बिल्कुल हमने दिया है ज्ञापन। तो उसमें ये बात हुई कि जो 5 तारीख को बोर्ड की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में बिंदु नंबर 15 जो था, उसमें अनुज्ञा पत्र, खाचा भूमि और 69 क में जो बोर्ड की सक्षम स्वीकृति के बिना जो भूखंड आवंटित किए गए थे, जो बेशकीमती भूमि थी, करोड़ों की भूमि थी और कौड़ियों के दाम उस भूखंडों को आवंटित किया था, जिसमें बोर्ड की स्वीकृति नहीं थी, उसको हमने सिरे से खारिज करने का बोला था। जबकि ईओ साहब ने जो बिंदु बनाया है 15 नंबर बिंदु, उसमें खांचा भूमि और 69 क का कहीं जिक्र तक नहीं है। दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि दुकानें नीलामी का प्रकरण, जबकि दुकानें कभी कोई पिछले बोर्ड में नीलाम हुई नहीं और उसमें तो समय रहते हुए कमिश्नर साहब का स्टे आ गया था, संभागीय आयुक्त का, तो दुकानें नीलाम हुई नहीं, उसका कोई प्रकरण था नहीं। अच्छा, रही बात जो इन्होंने कहा कि अनुज्ञा पत्र और ये फला ये डीएलबी में विचाराधीन है मामला, जबकि ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। वो सिर्फ पिछले बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार का मामला विचाराधीन है, जिसकी जांच लगभग 80% पूरी हो चुकी है। और डीडीआर साहब जो अपने जोधपुर के जो डड्डा साहब है, उन्होंने जो जांच की है, उसमें तमाम खांचा भूमियाँ जो पिछले बोर्ड में दी गई थी, 69 क के तहत दी गया था, उनको सबको सिरे से उन्होंने खारिज किया है। वो सब नियम विरुद्ध दी गई है और उसकी बिल्कुल बाकायदा रिपोर्ट तक हमारे पास में अवेलेबल है। तो हम यही चाहते हैं कि 15 नंबर बिंदु को जो बोर्ड में चर्चा हुई है, उसको सही तरीके से लिख करके वापस ये जो कार्रवाई पुस्तिका ये जो है, ये वापस पार्षदों को वितरण की जाए। 15 नंबर बिंदु को बिल्कुल सही ढंग से लिख करके चर्चा के दौरान जो भी बातें हुई है। सदन में ज्ञापन दिया, आप लोग भी इनके साथ ही थे और अभी आप मेरा क्या दे रहे हो इंटरव्यू। इस संबंध में इस ज्ञापन को मैं पूरा पढ़ लेता हूँ और उसमें जो लिखा है उसके अनुसार कार्रवाई कर लेकर निदेशालय को प्रेषित करूँगा। 15 नंबर बिंदु क्या था, क्या मामला था? 15 नंबर बिंदु में पूर्व में तत्कालीन समय में जो जारी किए गए अनुज्ञा पत्र पट्टे वगैरह, उसके मामले में उसकी राशि जमा है, वो है, सब कुछ है। इसके संबंध में डीएलबी को लिख दिया गया है और उसकी जांच विचाराधीन है। नहीं, डीएलबी में ये क्या मामला विचाराधीन है क्या? डीएलबी में बिल्कुल मामला विचाराधीन है। बिंदु क्रमांक 5 इन्होंने 34 बिंदु का डीएलबी में ज्ञापन दिया, उसके बिंदु क्रमांक 5 पे स्पष्ट लिखा हुआ है। नगरपालिका बोर्ड ने किसी प्रस्ताव को यदि सर्वसम्मति से पारित करता है तो क्या वो मान्य नहीं है? नियमों के तहत प्रशासनिक अधिकारियों को रखा है। अगर नियमों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो डीएलबी को लिखना पड़ता है। उसको निरस्त करने का अधिकार जो एक बार जारी हो चुके हैं, पंजीयन हो चुका है, उसको निरस्त करने का मेरे को अधिकार नहीं है। तो नगरपालिका में बैठक में ये चर्चा हुई थी, कि भाई ये पारित किया हुआ खारिज किया जाए, फिर भी आपने डीएलपी को लिखा है कि जांच चल रही है। चर्चा में जो चर्चाएं हुई थी वो बिंदु को मैंने प्रोसीडिंग में लिया है। प्रश्न निरस्त करने का उठता है तो निरस्त, उन लोगों के पैसे भी जमा है यहाँ और मामला जांच विचाराधीन से जांच प्रभावित होती है, इसलिए निरस्त नहीं किया जा सकता मेरी तरफ से। क्या पैसों की या रसीद है क्या? पैसों की रसीद है क्या जमा करवाने की? अब उस समय उन्होंने बोर्ड में प्रस्ताव लिया 15 में स्पष्ट कि जिन का रिकॉर्ड नहीं है उनसे अखबार में सूचना निकालकर इनके दस्तावेज मांगे जाए। बिंदु क्रमांक 15 में स्पष्ट ये है। आप ईओ के पद पर हो, आपके जानकारी होगी कि कितने या रसीद कटी हुई है, कितने पैसे जमा है? वो तो रिकॉर्ड पुराना रिकॉर्ड देखने पर ही मालूम पड़ेगा कैसे क्या है। आप अभी तक आपने देखा नहीं क्या? कुछ रसीदें और प्रार्थना पत्र मेरे पास आए हैं, उनके ऊपर मार्किंग करके संबंधित शाखा को मैंने दिए हैं। आपने इस प्रस्ताव को जयपुर भेजा है क्या? पूर्व बोर्ड ने इसको सकम स्वीकृति दी थी? पूर्व बोर्ड की यह जानकारी नहीं है मेरे को।